This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. खबरों की शुरुआत करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक बीजेपी के सीनियर नेता के.एस. ईश्वरप्पा से फोन पर बात की है। ईश्वरप्पा को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। ईश्वरप्पा ने भी पार्टी हाईकमान की बात मान ली थी और चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है। टिकट न मिलने के बावजूद उनकी तरफ से मुखालिफत के सुर नहीं उठे। जिस तरह बीजेपी के जगदीश शेट्टार और सावदी को टिकट न मिलने पर दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। बातचीत में ईश्वरप्पा ने पीएम मोदी को कहा कि कर्नाटक में बीजेपी को जिताने के लिए वो साथ देते रहेंगे। बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर, श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी को भ्रष्टाचार से मोहब्बत है। भाजपा के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे हुए सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा था आपको? आज से 1 हफ्ते पहले कुछ कहा था। बड़े स्वर्णिम वाक्य हैं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है, वो सभ्य आदमी हैं। सभ्य भाषा में उन्होंने बोला हम भी सभ्य हैं लेकिन एक कदम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से मोहब्बत है। ये मोहब्बत ईश्वरप्पा जी को फोन करने में सुनाई देती है। जिस व्यक्ति को 40% कमीशन लेने के जुर्म में दबाव के चलते हटाया जाए, उसके आगे आप जी हुजूरी कर रहे हैं, उनको गुहार लगा रहे हैं, साहब मदद कर देना, जितवा देना। देश का प्रधानमंत्री, कुछ महीनों पहले संदर्भ चुनाव का ही है, राज्य हिमाचल प्रदेश था, वहां भ्रष्टाचार का तो मामला नहीं था, लेकिन ऐसे ही एक व्यक्ति को उन्होंने फोन किया। वो उनको टिकट नहीं मिली थी तो वो निष्पक्ष इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की बात को माना भी नहीं। बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि देश का प्रधानमंत्री, दूसरा टर्म का प्रधानमंत्री, इस तरह से हुज्जत कर रहा हो अपनी ही पार्टी के एक वर्कर के सामने और वो नहीं मान रहा हो। देखिए साहब, इकबाल तो इकबाल होता है, वो नहीं टूटना चाहिए। पद प्रधानमंत्री का, और वो भी भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री का, इस पद का एक इकबाल होना चाहिए। उस इकबाल को स्वयं प्रधानमंत्री ही खत्म कर रहे हैं। ये आज दूसरी बार देखने को मिल रहा है, और भी कई उदाहरण है, लेकिन चुनाव के संदर्भ में अगर हम बात करें, एक भ्रष्ट व्यक्ति को के आगे आप गिड़गिड़ा रहे हो कि भाई जितवा दीजिए। 40% सरकारा, ऐसे ही थोड़े स्लोगन बना, इन्हीं लोगों की वजह से बना ये नारा। 40% सरकारा का जो तमगा मिला था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर्नाटका में, वो इसी तरह के लोगों की वजह से नहीं, इन्हीं की वजह से मिला था। और आज प्रधानमंत्री उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सोचिए क्या स्थिति है, और सोचिए भ्रष्टाचार से कितनी मोहब्बत है साहब को। दिल्ली के साकेत कोट अहाते में दिन दहाड़े 4 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की एक खातून जख्मी हो गई। गोलियों की आवाज सुन मौके पर दिल्ली पुलिस के जवान पहुंच गए। जराये के मुताबिक खातून आज अदालत में बयान देने के लिए पहुंची थी। वो एक मामले में गवाह है। इसी दौरान उसे गोली मार दी गई। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सीएम ने इस मामले पर मरकजी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली में कानून इंतजामात पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरों के कामों में अड़चन करने और हर बात पर गंदी राजनीति करने की बजाय सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और अगर नहीं संभलता तो इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कोई और कर ले। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती।
रांची के सीनियर एसपी किशोर कौशल ने जिला के बाशिंदों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए वाजे किया है कि पुरसुकून माहौल में ईद के त्योहार को लेकर माकूल हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। रांची के मेन रोड वाक़े तस्लीम महल में मुनक्किद इफ्तार के मौके पर तहजीब टीवी के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि रांची में तमाम मज़ाहिब के त्योहार भाईचारे के माहौल में मनाए जाने की रिवायत रही है। वहीं रूरल एसपी नौशाद आलम ने भी यकीन दिलाया है कि देही इलाकों में वाक़ ईदगाह और मस्जिद के करीब हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। आमद रफ्त को सहल बनाने के ताल्लुक से रांची ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जमा ने भी जरूरी इकदाम उठाए जाने की बात कही है। इस दावत इफ्तार में रांची एसएसपी, रूरल एसएसपी, ट्रैफिक एसपी के साथ डीआईजी शम्स तबरेज के अलावा कसी तादाद में अमन पसंद लोग शरीक हुए थे। रांची में जो कुछ होता है वो बाकी सभी जगहों के लिए मिसाल बनती है। और रांची में जैसा आपने फरमाया कि एक रवायत रही है, एक परंपरा रही है कि लोग एकदम मिलजुल करके आपसी भाईचारगी के साथ जो भी पर्व त्यौहार हो, चाहे ईद हो, दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, रामनवमी हो, सब आपस में एक दूसरे के साथ जिस प्रकार का एक माहौल रहता है वो काबिल तारीफ़ है। और अभी भी जो ईद के समय में जिस प्रकार से चल रहा है, लगातार इफ्तार के लिए जिस प्रकार का आमंत्रण लगातार हम लोगों को भी मिल रहा है, हम लोग बाकी भी जो सामाजिक रूप से सक्रिय हैं वो लोग लगातार जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही खुशनुमा माहौल है और यही माहौल बने रहना चाहिए। जहाँ तक प्रशासनिक तैयारी की बात है तो ईद के दिन खास तौर पर और ईद के पहले भी हम लोग देखें कुछ दिन पहले से ही बाज़ारों में काफ़ी ख़रीदारी बढ़ जाती है। खास तौर पर अगर मेन रोड की बात करें उन जगहों पर काफ़ी सारी दुकानें भी लग जाती हैं। तो इस कारण से ट्रैफिक को लेकर के हम लोगों ने विशेष तौर पर आज भी मीटिंग की है कि किस प्रकार से ट्रैफिक न्यूनतम बाधित हो, जहाँ तक हो सके लोगों की गाड़ियाँ चलती रहें, ट्रैफिक पूरी तरीके से अवरुद्ध न हो। तो लोगों से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि त्यौहार को निश्चित तौर पर आप हर्षोल्लास के साथ मनाएं, बट इस बात का भी ख्याल रखें कि ट्रैफिक पूरी तरीके से चलता रहे। दूसरी बात कि जितने भी जो भी ईदगाह हैं या जो भी मस्जिदें हैं जहाँ पर लोग जा कर के नमाज अदायगी करते हैं, उन सभी जगहों पर हम लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, चूँकि महिलाएँ, बच्चे सभी का उस दिन काफ़ी मूवमेंट रहता है, काफ़ी लोग सड़कों पर आते हैं। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार फोर्सेस लगाए हुए हैं। आने वाले 1-2 दिनों में और भी ज़्यादा प्रशासन मुस्तैद रहेगा कि किसी भी प्रकार से जो है किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और एक अच्छे माहौल में पूरा जो त्यौहार है वो संपन्न हो सके। संभाव के तमाम लोगों के साथ अभी मंथन की गई। यहाँ पे इफ्तार पार्टी था डॉक्टर असलम साहब के यहाँ, यहीं हम लोगों ने प्लान कर लिया है, जहाँ सीनियर एसपी साहब भी थे, तमाम लोग थे और ये भी फेस्टिवल अच्छे माहौल में मनाया जाए। हर जगह जहाँ भी डिप्लॉयमेंट होता है, चाहे वो सादे लिबास की बात कहें या फिर वर्दीधारी हों, दिन में हो या फिर रात का, तमाम जगह पर फोर्स रहेगा और उन लोगों पर भी नज़रें रहेंगी, उन असामाजिक तत्वों पर भी हम लोगों की पैनी नज़र रहेगी जो समाज में कहीं न कहीं विवाद पैदा करना चाहते हैं। उनको हम लोग चिन्हित करके समुचित कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन चूंकि अभी माहौल इतना बढ़िया सुंदर हो गया है कि देख रहे हैं कि ये इफ्तार पार्टी जो विगत एक पखवाड़े से चल रहा है उसमें समाज के हर तबके के लोग साथ में रह रहे हैं और हर लोगों की तरफ से ये पार्टियां दी जा रही है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है खाना और फ़ोटो खिंचाना चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ बैठ के हम लोग मंथन करते हैं, हम लोग प्लान करते हैं हर रोज़ का कि कल का दिन अच्छा कैसे गुजरे। इसलिए ये चीज़ है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या की है? 7 से 9 के बीच में, चाहे वो ईद में नमाज हो, ईदैन की, या फिर हम लोग ईदगाह में जाएं या मदरसे में हो, तमाम जगहों पर हम लोगों ने का लिस्ट ले लिया है और उन तमाम जगहों पर फोर्स हम लोगों का रहेगा। सवेरे से ही डिप्लॉयमेंट रहेगा। कहीं किसी को कुछ इफ बट अगर है या अगर सुनने को अगर मिलता है तो वो जानकारी हम लोग तक भी आनी चाहिए। थाना वाले लोगों को शांति समिति की बैठक कई बार हो चुकी है, इस बार भी हुई है, अभी भी हो रही है। तो कहीं कुछ कन्फ्यूजन अगर नहीं है, वैसे अगर कहीं बनता है तो उसको भी हम लोग मिल बैठ के आपस में वार्ता करके निदान कर लेंगे। और भयमुक्त वातावरण में ईद का फेस्टिवल हम लोग मनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो भारी जो मालवाहक गाड़ियाँ हैं, उनको हम लोग मेन रोड में एंट्री उनकी नहीं मिल रही है। उसके अलावा एक साइड का रोड जो है वो हम लोगों ने वहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी और अंजुमन वालों से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि एटलीस्ट एक तरफ से सुजाता चौक से जो फ़िलहाल जाने वाले लोग हैं, एक लेन खुली रहे ताकि जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं एटलीस्ट
जैसे कि एम्बुलेंस है या फिर जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ जाती हैं उनके जाने के लिए जगह बनी रहे। बाकी दूसरी तरफ से जो गाड़ियाँ जो फ्रायलाल से आ रही हैं उनको सर्जना चौक से डाइवर्ट किया जाएगा। यही व्यवस्था हम लोगों ने प्लान की है। मैं आपके माध्यम से सब लोगों का सहयोग अपेक्षा करता हूँ और मेरी तरफ से सभी लोगों को बहुत पहले से ही ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरत हाजिब शकरबार बाबा नरहर दरगाह सेवा फाउंडेशन की ओर से इफ्तार पार्टी का इनेकाद हुआ। ऐसा ही सुरेश कुमार शेखावटी की दस्तारबंदी कर इस्तकबाल किया गया। सभी मेहमानों ने आस्ताने में जियारत की और इफ्तार के वक्त खुदा से हिंदुस्तान में अमन चैन भाईचारे की दुआ की गई। दरगाह सेवा फाउंडेशन के डायरेक्टर शाहिद पठान ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के पाक महीने इफ्तार का दरगाह सेवा फाउंडेशन की तरफ से मुकम्मल इंतजाम किया गया। रमज़ान का महीना रहमत और बरकत वाला और नेकी और खिदमत करने का महीना है। अमन चैन भाईचारे का पैगाम देता है। दरगाह खादिम, परिवार मेंबर और फाउंडेशन डायरेक्टर शाहिद पठान ने मेहमानों को फाउंडेशन के जरिए किए गए कामों के बारे में बताया। मेहमानों ने नरहर दरगाह सेवा फाउंडेशन के कामों की सराहना की, साथ ही साथ नेक नियत की राह पर चलने की तरकीब दी। रमज़ान का महीना इंसानियत की खिदमत का महीना है। ये अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। आज 26वें रमज़ान पर नरहर दरगाह में इफ्तार की बड़ी पार्टी रखी गई है जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया है। रमज़ान का महीना बहुत पाक महीना है, उसमें एक नेकी के बदले 70 नेकी को फ़ायदा मिलता है। नरहर दरगाह सेवा फाउंडेशन की तरफ से रमज़ान के पूरे महीने में इफ्तारी का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है दरगाह के अंदर। और रमज़ान के महीने में बच्चों को, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको ईद से पहले कपड़ों की व्यवस्था कराई जाएगी और सभी को मिठाई के रूप में ईदी दी जाएगी। शुक्रिया। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.